ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 26 जून 2026 है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा। इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाप ही करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। प्रश्न, ड्रामानुसार कौन सी बात 100% सर्टेन है, 100% निश्चित है, जिसकी तुम बच्चों को खुशी है? उत्तर, ड्रामानुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। मुसीबतें हजार आए, विघ्न लाख पड़े, पहाड़ करोड़ टूटे, लेकिन जो भगवान का कार्य है नई दुनिया को लाना और उसमें देवी देवताओं का आना, तो ये तो निश्चित है। ड्रामानुसार सर्टेन है कि नई दुनिया स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करोगे उतना ऊंच पद प्राप्त होगा। गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे मन मना भव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर के क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं, हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक तो और कोई बन न सके। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही है। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई होता नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में व किसी भी प्रकार से जो कुछ करते हो, सोशल वर्कर की भी सेवा, उनको भी फल जरूर मिलता है। गवर्नमेंट से पगार मिलता है। बाप कहते हैं, मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ और मैं नहीं बनता। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे। मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ को मूल वतन एक ही बात है। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं, गुरु करते हैं, ये मुक्ति का रास्ता बताएं। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। वे किसी की भी सदगति कर नहीं सकते। जिन्होंने मम्मा की मुरलियां ध्यान से सुनी है वो इस उत्तर का जवाब, इस प्रश्न का जवाब दो। बाबा ने कहा कि कोई भी मनुष्य मात्र किसी को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते, किसी को भी सदगति नहीं दे सकते। क्यों? हाँ, ये काम तो परमपिता परमात्मा का ही है। और क्यों? यस। और क्या कहा था मम्मा ने? एक ही बता सकते हैं, कोई भी मनुष्य नहीं बता सकते। क्यों? बाबा ने कहा, भले वो मनुष्य कोई संत महात्माएं, गुरु गोसाई क्यों नहीं है, लेकिन वो जीवन मुक्ति का रास्ता तो नहीं बता सकते। जीवन मुक्ति माना सदगति का रास्ता नहीं बता सकते। कारण
क्योंकि वो खुद ही मुक्ति को पाने के लिए तो घर बार छोड़ करके गए हैं। जन्म मरण के चक्कर में हमें आना ही नहीं है, इसलिए उन्होंने संसार के सब सुखों को, अपने घर परिवार, बाल बच्चों को, सबको त्याग करके वो जहां जा करके रह रहे हैं, जो जीवन धारण किया, वो किस लिए किया है? मुक्ति में जाने के लिए, गति को प्राप्त करने के लिए। सदगति उनके लिए कागविष्टा के समान है। तो जिनके खुद के लिए सदगति कागविष्टा के समान है, जो खुद सदगति में जाना नहीं चाहते, वो औरों को सदगति में। माँ जिस स्थान पर जाना नहीं चाहती, बच्चों को जाने देगी क्या? नहीं जाने देगी। उसी प्रकार उनको ना रास्ता मालूम, ना जाने का मालूम, और इच्छा भी नहीं है। मालूम हो या नहीं मालूम हो, पर इच्छा नहीं है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं अब हमको क्या चाहिए? सुखी परिवार चाहिए, सुखी संसार चाहिए, अकिचार धन चाहिए, हमें कोई रोके टोके ना ऐसी आज़ादी चाहिए। तो वो तो परम धाम में नहीं मिल सकती, वो तो कहाँ मिलेगी? सतयुग में मिलेगी। तो सतयुग में जाने के लिए बाबा हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो कोई मनुष्य मात्र ये बात नहीं बता सकते। वो किसी को सदगति नहीं दे सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दे तो फिर तो दूसरों को भी दे दे। बाप ही आते हैं परम धाम से, वो वहाँ रहने वाला है, तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पाठ बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर, बाबा को भी एक ही बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए। जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं। वर्षा पाने के लिए पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाएं? इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। अब वो धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। तो ये तो गीता का जो मेन श्लोक है, उसके अंदर भी यही आता है कि भगवान अनेक धर्मों का विनाश कर एक सत्य धर्म की स्थापना करेगा। तो धर्म स्थापन होगा और बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती, बाकी तो और आते हैं 2500 वर्ष बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बौद्धि आते हैं, उनमें भी थोड़ा फर्क होना चाहिए। इस्लामी, बौद्धि आदि पहले से तो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। ये भी हिसाब है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज सबसे ज्यादा है, परंतु उन्हों को सृष्टि चक्र का ज्ञान तो है नहीं। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल में समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए हैं, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए, परंतु देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बौद्ध मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने। यहाँ भी बौद्धि बहुत है, क्रिश्चियन तो बेशुमार है। देवी देवता धर्म का नाम भी नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी वहाँ पर हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अगर हम कहें ना हम पिक्के हैं, हम ब्राह्मण धर्म वाले हैं, तो वो कहेंगे ब्राह्मण धर्म कुछ नहीं होता। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख है, जैन है, ईसाई है, बौद्धि है, ये हमारी चलती है भारत के अंदर कि आप कौन से धर्म वाले हो।
तो वहां पर ब्राह्मणों का नाम ही नहीं है। और हम कहेंगे नहीं मैं तो बीके हूँ, मेरा बीके में डालो, मैं बीके और आगे देवता बनने वाला हूँ डेटी। वो कहेंगे यहाँ कुछ जगह नहीं है, देवी देवता को मानने वाले हो, पूजा पाठ वाले हो क्या? तो कहेंगे हाँ, उनको ही मानने और जानने वाले, तो कहेंगे हिंदू की लाइन में डालो इनका नाम। इतना गुम हो गया है, इतना गायब हो गया है, और भगवान वो कार्य कर रहा है जो नहीं कर पाया कोई भी। और वो कौन सा कार्य है? फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना अभी हो रही है, हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। तो ये भी समझ होनी चाहिए, धर्म गाए तो जाते हैं ना। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू धर्म आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, और अब क्या बन गए हैं? पहले आर्य थे और अब क्या बन गए हैं? अनार्य बन गए हैं। पहले पवित्र थे, देवता थे, सुखी थे, और अभी अनार्य बन गए हैं। कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता है वो धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते, टाल टालियां निकलते हैं, नए का थोड़ा मान होता है। बाबा ने कहा, अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जितना जास्ती याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और दूसरा तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। वो लौकिक बाप, ये पारलौकिक बाप, और बीच में है अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ जोड़ दिया है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, गाली तो इनको खानी पड़ती है। लौकिक बाप कहेगा हमने भी गृहस्थी रची, तुमको भी रचनी पड़ेगी। ब्रह्मा बाबा के पास आएंगे तो ये कहेगा सेवा करो, दुनिया का भला करो, एक ही तो जन्म है, कुछ कर लो। कुमार कुमारों को जगाओ, कुमारियां कुमारियों को जगाओ, करो ये कार्य दुनिया का उद्धार। शिव बाबा किसी को दिखता नहीं है तो लोग क्या कहेंगे, हमारा बेटा वहां गया तो उन्होंने तो ब्रह्मा कुमार बना दिया, हमारी बेटी वहां गई उन्होंने ब्रह्मा कुमारी बना दिया। तो गाली किनको खानी पड़ी? ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा कहते हैं मैं तो किसी को दिखता नहीं हूं तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा ये है, गाली इनको मिलती है। और वो गाली भी किसके नाम पर खा रहे हैं? ब्रह्मा बाबा भी अपने कर्मों पर गाली खाएं, वो तो हमारे कर्म है, उस पर तो गाली खानी भी चाहिए ताकि हमको अक्ल आ जाए। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अच्छे अच्छे काम किए नहीं, परमात्मा ने उनके मुख का आधार लेकर के ऐसी वाणियां चलाई। जैसे कल मम्मा का दोपहर की क्लास में मैंने सबको बताया कि मम्मा अमृतसर में 3रे माले पर रहते थे बिल्डिंग। मम्मा का नियम था 3:30 बजे नहा धो करके तैयार होकर के बाबा के रूम की तरफ चले जाते थे योग करने के लिए अमृत वेले। मम्मा का नियम था कि 3:30 बजे तो मम्मा कमरे से निकल जाते थे रेडी होकर के। उस दिन मम्मा 3:15 बजे निकल गए। तो जमुना दादी ने बोला कि मम्मा आज 3:15 बजे, आज तो जल्दी है मम्मा, अभी टाइम नहीं हुआ। मम्मा ने आगे से बोला कि नहीं, मेरा एक भगत बच्चा आने वाला है, वो मेरा इंतजार कर रहा है, उसको दर्शन देने के लिए मुझे अभी निकलना पड़ेगा। और बाहर से एक भाई आता है बड़ी उम्र के, और वो आकर के आरती गा रहे होते, अम्बे जगदम्बे काली खप्पर वाली। मम्मा ऊपर 3रे मंजिल के बालकनी के अंदर खड़ी होती है ऐसे हाथ करके, और वो भाई नीचे है जो माँ, ओ माँ, काली माँ, खप्पर वाली माँ और दुर्गा माँ ऐसे कर करके मम्मा के लिए भजन गा रहा है, गीत गा रहा है। फिर मम्मा उनके पास गए, उनको बाबा के कमरे में बिठाया, ज्ञान समझाया, ज्ञान सुनाया और उसको बाबा का पक्का बच्चा बनाया। कैसे पता चल जाता था इनको कि कोई भगत आने वाला है? और उस भगत को कैसे पता चल जाता था कि हमारी जगदम्बा आने वाली है, भवानी आने वाली है? ये सारे काम किसके होते थे?
शिव बाबा के, और शिव बाबा ने जो इन्हों के दृढ़ता के ऊपर इन दो महान तम विभूतियों के अंदर जो पवित्रता का बल भरा था, त्याग का बल भरा था, तपस्या का बल भरा था और समर्पण भरा था, इन्होंने खुद ने, भगवान ने उसके अंदर ये बल भर दिया सारा का सारा। उसके पुण्य प्रताप से, ये भक्ति का ही शब्द है पुण्य प्रताप, उसके पुण्य प्रताप का यही रिजल्ट निकल करके आया कि उनको, इन लोगों के अंदर, लोग ही हैं ये हमारी तरह ही थे, इसी बॉडी वाले, तो इनके अंदर किसी को कृष्ण दिखाई दे रहा है, किसी को क्या दिखाई दे रहा है, किसी को देवी दिखाई दे रही है, किसी को भवानी दुर्गा दिखाई दे रही है, और किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा तो वो गाली भी दे रहे हैं। ये भी उनके कर्म ऐसों के। बीच में फंसा कौन है? ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा कहते मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा, गाली खाने के लिए ये फंसा है, नहीं तो हम चल रहे थे अपने अपने राह, जैसे सब लोग जीते हैं वैसे जीते ये भी पोते पोतियों के साथ में, क्यों गालियां खाने के लिए बैठे, लेकिन इनको भी फंसाया गया शिव बाबा के द्वारा। और दुनिया में फंसाने वाले लोग बहुत होते हैं, फंसा के बर्बाद करके छोड़ देते हैं। और फंसना है तो भगवान को कहो कि भगवान मुझे तो फंसा ही लो, आप खुद में अटका ही लो, दिमाग कहीं जाए ही ना, तो ऐसा फंसे। जैसे बाबा ने कहा ना, लौकिक बाप भी धन देता है, मैं भी धन देता हूँ, स्वर्ग वाला। लौकिक बाप भी वर्षा देता है, मैं भी वर्षा देता हूँ, लेकिन लौकिक बाप कौन सी वर्षा देता है? पतित बनने की, और मैं कौन सी वर्षा देता हूँ? पावन बनने की। फर्क है। तो फंस गए ब्रह्मा बाबा, गाली खाने के लिए ये फंसा। लौकिक बाप को ही, अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। ये किसी को पता नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कराए, पतितों को पावन बनाते हैं, पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो? जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? और सब स्वर्ग में आएंगे भी नहीं। अंडरलाइन करना, जो पुरुषार्थ करेंगे वही स्वर्ग में चलेंगे, बाकी सब जाएंगे मुक्ति धाम। मेहनत, हर एक चीज क्या मांगती है? मेहनत मांगती है। घर के अंदर जाले जम जाएं, घर के अंदर अस्त व्यस्त, काला पीला हरा नीला सब हो जाए, लेकिन जो वहां पर रोज बैठ करके मेहनत कर रहा है वो घर के हालात बिगड़ने देगा? नहीं बिगड़ने देगा ना। तो जो मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, वो स्वर्ग में जाएगा। और बाकी जो गाली देने में, कमियां निकालने में, इन्हीं में रह गए, उनको बाबा नाक पकड़ के अपने साथ लेकर के जाएगा मुक्ति धाम में। याद आ गई मुरली? कौन से दिन की? परसों 24 जून की मुरली। अंगुली दे दो तो ठीक है, हाथ दे दो तो भी ठीक है, अंगुली भी नहीं देते, हाथ भी नहीं देते, तो बाबा ने, मम्मा ने कहा फिर बाबा नाक से लेकर के जाएगा, और नाक से वो लेकर के जाएगा तो तुम्हारा दम घुटेगा। लोग होते हैं ना जो मौत के लिए कहते हैं मर जाएं बस हम तो ही सुखी होंगे, लेकिन उनका दम घुट रहा होता है, उनके प्राण भी नहीं निकल रहे होते हैं। ऐसे कई सारे पेपर होते हैं। तो ये किसी को भी पता ना होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम, शांति धाम की कैसे स्थापना हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वो तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, शांति कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सब कहते हैं वननेस हो, एक मत हो जाए सारे, एक ही बाप की मत ले कि हम सब एक बाप के बच्चे, भाई भाई हैं। बाबा ने कहा वननेस तो ही होगी, एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। ये भी तो सत्युग में था ना, वही वहां कोई आपस में लड़ते नहीं, वहां तो सत्युग की बात हो गई। यहाँ है कलयुग, बरोबर सत्युग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो
एक राज्य सिर्फ सतयुग में था, वहां सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझते हैं बरोबर, हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था, ये किसी को भी पता नहीं, ज्ञान नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाप की महिमा वही तुमको बनना है। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का पाठ चलता है। कहते हैं ना, अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, तो बाबा ने कहा आज की मुरली में फिर से कि विनाश भी जरूर होना है, विष्णुपुरी की स्थापना भी जरूर होनी है। बाप ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। प्रकृति का बहुत बहुत इतना बुरा हाल हमने कर दिया है मिल करके कि बचने का अब कोई रास्ता नहीं है, कहीं से नहीं बच पाएंगे हम। तो बाबा ने कहा ये भी सबकी बुद्धि में समझ है कि नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, मूसलाधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सत्युग की स्थापना हो, तो देख पाएंगे ये सब कुछ हम। हाहाकार बोलो, देख पाएंगे हम हाहाकार। तो आज की मुरली जो आप सुनोगे ना, अव्यक्त मुरली, तो भी ऐसे घृणा होती है या कुछ कुछ हो जाता है। तो उस मुरली के अंदर बाबा हमको बताएंगे क्या क्या आगे है। तो बाबा ने कहा और होगा क्या, इसी विनाश के बाद सत्युग की स्थापना होगी। 5 तत्व की खाद भी मिल जाएगी सभी के बॉडी। आत्मा को तो शिव बाबा ले जाएगा, सबके शरीर, पशु पक्षियों के शरीर, जो भी चीजें हैं, उथल पुथल हुई है, कहाँ का पानी बहता बहता कहाँ पर आ गया, बहुत सारी चीजें भी लेकर के आ गया, बहुत कुछ होगा। और वो सब धरती के अंदर, क्योंकि भूकंप, बारिश, बाढ़ सब एक साथ हो जाएंगे, तो धरती खुलेगी भी, ये आदि आदि, तो वो सब अंदर जाएगा। और बाबा ने कहा ये क्या बन जाएगी, खाद बन जाएगी, धरती के लिए पोषण बन जाएगा। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र यज्ञ से ये सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बना करके पूजा करके फिर मिटा देते हैं, फिर रोज बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर तोड़ देते हैं। शिव बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ जिन्होंने सर्विस की उन्हों का भी ये हाल करते हैं। तो शिव बाबा को भी पूज करके तोड़ देते हैं, और शालिग्राम सर्विसेबल बच्चे उनका भी ये हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए जलाते हैं, दुश्मन की तो एक ही बार एफिजी बनाए जलाते हैं, और इसकी देखो वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। एक ही बार में गुस्सा निकाल दे, रावण पर गुस्सा आया है, एक ही बारी में निकाल दें। पर क्या होता है, रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, पर इसका अर्थ थोड़े कोई समझते हैं। हर वर्ष क्यों जला रहे हैं, क्योंकि हर वर्ष थोड़ा वो मेरे अंदर और बढ़ गया, इसलिए मुझे और गुस्सा आ गया। किसके ऊपर गुस्सा आया, अपनी बुराइयों के ऊपर, कि मैं इतना अच्छा ज्ञान सुन रही हूँ, मैं इतना अच्छा समझ रही हूँ, मैं सबको समझा भी इतना अच्छा रही हूँ, फिर भी क्या हो गया मेरी इस बुद्धि को। और इसी गुस्से में आकर के हमने क्या किया, साल साल रावण को जलाया। बड़े होते गए, विकार बड़े होते गए। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया। बाबा ने कहा अर्थ तो कुछ समझते नहीं है, फॉरेनर्स क्या समझेंगे, वो तो कुछ भी नहीं समझेंगे। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते, क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सत्युग में ये होगा नहीं।
ये जो कर्म की भोगना है, बीमारी आदि होती है, ये सब रावण के कारण है। रावण माना 5 विकार। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं, दुख सुख का खेल बन जाता है। इस हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला, किसी को पता नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर ये राजयोग सीख ये पद पाते हैं। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाए कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इसको सतयुग नहीं कहा जाता। राजाई तो भी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 हैं। गीता शास्त्र है जिससे फिर 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं, ना कि सतयुग में। तो गीता से 3 धर्म कौन से स्थापन होते हैं? जिनको पता है वो हाथ ऊपर करो। मुख्य धर्म शास्त्र 4 है और गीता धर्म शास्त्र से 3 धर्म स्थापन होते हैं। जिनको पता है सोचो 1 मिनट, कौन से 3 धर्म स्थापन होते हैं गीता शास्त्र से? हाथ ऊपर करो जिनको पता है। एक छड़ी ला के रखनी पड़ेगी। फर्स्ट क्लास के प्रश्न नहीं आ रहे हमको। बताओ राजकुमार भाई जी। चंद्रवंशी का क्षत्रिय, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। तो आपके लिए सजा है आज। अपनी कॉपी में 10 बारी लिखना है कि गीता धर्मशास्त्र से शिव बाबा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना कर रहे हैं। इसी पढ़ाई से प्रभु मिलन होगा, इसी पढ़ाई से सतयुग की प्रारब्ध बनेगी। और कम पढ़ाई, कम सेवा, कम युद्ध करते करते जो कुछ करेंगे सब, पर युद्ध करते करते करेंगे तो क्षत्रिय सब कुछ है। ईश्वर हमको लग रहा है ये ढीले क्यों हैं, अरे ये इतना फास्ट क्यों है, वो हम क्यों में लगे हुए हैं। लेकिन वो उसको पता है कि ये सतयुग के धर्म में जाने वाले हैं, सूर्यवंश में देवता, ये उसमें जाने वाले, सब यही होने वाला है। तो क्या है आज की सजा? 10 बार अपनी कॉपी में क्या लिखना है? गीता धर्मशास्त्र से 3 धर्म की स्थापना होती है, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। फिर कल कॉपी चेक कराना, नहीं तो सजा को कल और बढ़ा देंगे। ये भूलना नहीं चाहिए आपको। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धी और क्रिश्चियन होंगे। तो ये 3 धर्म और आगे बाबा ने बता दिए। क्रिश्चियन का एक ही धर्म शास्त्र है, बाइबल, बस। पीछे फिर वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो पहला धर्म है देवी देवता धर्म, उसका धर्म शास्त्र कौन सा है? गीता। दूसरा धर्म बाबा ने बताया जो उतरा वो था इस्लाम धर्म, और उसका धर्म शास्त्र कौन सा है? कुरान शरीफ। और तीसरा धर्म जो आया बौद्ध धर्म, उसका धर्म शास्त्र कौन सा है? धम्मपद। और चौथा धर्म जो आया क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन धर्म, उसका धर्म शास्त्र कौन सा है? बाइबल। एक फिर इनके आगे बाबा ने कहा और वृद्धि होती गई। बाबा ने कहा तुम ड्रामा के राज को अच्छी तरह से समझ गए हो, खुशी भी रहती है, जबकि तुम बच्चों को 100% निश्चित है, सर्टेन है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है, राजधानी स्थापन हो रही है, ये सर्टेन है। इस डेट तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। जो सर्टेन है ना, जो निश्चित है, वो तो हो करके ही रहेगा, ये बाबा ने कहा।
इसलिए जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, जो बाप की महिमा उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाबा की महिमा आज मुरली में क्या बताई? गति सदगति दाता। हमें भी औरों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। उनको पढ़ाई के बारे में, बाबा के घर, माउंट आबू सेंटर्स, इन बारे में बताना है, कोर्स के बारे में बताना है। अगर उनको ये बातें समझ आती है, वो पहुंचते हैं, उनको तो जीवन मुक्ति का रास्ता। और कई कहते हैं कि नहीं, हमें तो आप बस योग बता दो, ऐसे बता दो, तो उनको बता दो। आत्मा समझ के, बिंदी समझ के शिव निराकार को, ऊपर वाले को याद करो। तो जिनको मुक्ति उनको मुक्ति, जिनको जीवन मुक्ति उनको जीवन मुक्ति। और बाबा का क्या कर्तव्य बताया गया आज की मुरली में? पतित पावन है, निष्काम सेवाधारी है, पारलौकिक पिता है, स्थापक करता है। तो बाबा ने कहा जो बाप की महिमा है उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। ब्रह्मा बाबा की एक बहुत बड़ी महिमा आज की मुरली में आई हुई है। बोल करके तो नहीं बताई बाबा ने, पर बस सुनाई कि जैसे ब्रह्मा बाबा को कितनी गालियां खानी पड़ी। जिस व्यक्ति को लोग तारीफ करते करते नहीं थकते थे, कि ऐसा राज्य लोग जहाँ पर बाबा जाते थे ना, उनकी पार्टी में या कहीं पर भी, और जब बाबा की बहू या जो युगल धर्म पत्नी, इन्हों को जब लोग देखते थे तो कहते थे कि इतने ये रईस है, क्या है। और बाबा का जब चरित्र देखते थे तो क्या कहते थे कि लखीराम बाबू, भगवान से कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। राजा आपको बनाना था, राजा उसने हमको बना दिया गलती से। इतने रॉयल संस्कार थे, लोग इनवाइट करते थे, राजाएं उठते बैठते थे, और महिमा करने वाले थकते नहीं थे, क्योंकि बाबा के अंदर धर्म और दान और व्यापार और गृहस्थी, इन सभी को बैलेंस रखने की बातें थी उस समय में एक आदमी के अंदर। और जैसे शिव बाबा ने इनको मुंह से पवित्रता की धारणा उच्चार दी, तो लोग थके नहीं, इनको गालियां देते देते। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपने पैर पीछे नहीं हटाए। ये एक बहुत बड़ा गुण है जो आज ब्रह्मा बाबा का हमने देखा। इसलिए बाप की जो महिमा है ना, वो स्वयं में लेकर के आनी है। अच्छा काम करेंगे तो तालियां नहीं बजेंगी, पहले तो गालियां ही पड़ेंगी। फिर समय निकल जाएगा, उनको चढ़ता चढ़ता देख करके फिर आ जाएगी फिर से ताली बजाने के लिए। पहले गाली वाले तो बनो, ताली वाले भी बन जाएंगे। तो बाप के जैसे महिमा योग्य बनना, माना महिमा हो हमारी भी, ऐसे कुछ यज्ञ में काम करने, तो शालिग्राम के रूप में फिर हमारी भी शिव बाबा के साथ पूजा होएगी। और पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। दूसरा, श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। हाथ में कटोरा लेके मांगने नहीं चले जाना कि हम नई दुनिया ला रहे हैं, सेवा के लिए हमें दो, कुछ दो। अपना लगाना है तो लगाओ, नहीं तो मन है, तन है, वो लगाओ। तन भी बीमार है तो मन है, वो लगाओ। पवित्र रखो, ईमानदार रहो, फरमाबरदार रहो, आज्ञाकारी रहो। इतना भी बहुत सपोर्ट होता है भगवान के यज्ञ में। श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। वरदान है आज का। पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले, पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को
संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भव। समान और संपूर्ण भव। देखो बाबा ने कहा बाप समान वह संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। उस विनाश से पहले अपनी कमी कमजोरियों का विनाश करो। कोई भी उलझन का नाम निशान ना रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। उलझन का नामो निशान भी ना रहे, इतना खुद को उज्जवल बना लो, इतना खुद को तेजोमय बना लो, इतना खुद को निखार दो, इतना खुद को बिजी कर लो कि उलझन का हमारे पास नाम निशान ही ना रहे। उज्जवल और उलझन दो शब्द बाबा ने जोड़े आपस में। स्लोगन है विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाप समान बन जाएंगे। और ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा ने कहा सहनशीलता वाले बाह्य मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देख करके भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट और प्रसन्नचित्त दिखाई देंगे। उनके नैन चैन कभी असंतुष्ट नहीं दिखाई देंगे। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहेंगे। कहने का भाव सहनशीलता का मतलब केवल ये नहीं हो रहा कि मैं बाहर से आने वाले वाइब्रेशन को, बातों को, लोगों को, परिस्थितियों को कितना सहन कर रही हूँ। सहनशीलता का मतलब होता है इसके साथ साथ अपने मन के अंदर से भी कई संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं कि ये मेरे है या नहीं है, मैं ये सही बोला कि नहीं, सही है या नहीं है, या मन के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। उनका भी बाबा ने कहा सहनशील बन करके जो सामना करता है ना, वो सदैव संतुष्ट और प्रसन्नचित रहता है। उनके नैन चैन से कभी असंतुष्टता दिखाई नहीं देती और संतुष्ट मणि होने के कारण वो सदा हर्षित रहते हैं। वो किसी को मालूम, सहन करने वाला किसी को ये ढोल बजा के बोलता नहीं है कि देखो मैंने कितना सहन किया। वो अंदर ही अंदर कर लेता है, लेकिन सहन का भी वो क्या करता है, बातों को सहन करते हुए भी वो सामना करता है और अपने नैन चैन, सूरत और अपने कर्म के बीच में उन बातों को नहीं आने देता। अच्छा, ओम शांति। और आज का स्वमान सभी ने सुन लिया है। मैं समान और संपूर्ण आत्मा हूँ, समान और संपूर्ण आत्मा हूँ। ओम शांति।